वो कौन सा 10 रुपए का कॉइन है जिसके आपको 10 से 16 हजार रुपए तक आसानी से मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मुद्रा ज्ञान में, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय नोटों और सिक्कों के बारे में। यह है एपिसोड 4, जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सट्रीमली रेयर और रेयर कॉइन्स के बारे में। आज हम OMS 10 रुपए के कॉइन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसमें आने वाले अलग अलग तरीके के कॉइन्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी हम करंट मार्केट प्राइस के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में आपको कितने रुपए तक इसके आसानी से मिल सकते हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कितने में आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए कॉइन की तरफ स्विच करते हैं। ये है वो OMS कॉइन जो कि बायोमेटेलिक की बजाय सिंगल जो मेटल है उसमें ढाल दिए गए। अब इन कॉइन्स को मैं पलट के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला, ये नॉर्मल रेन ड्रॉप सीरीज का 5 रुपीज़ का कॉइन है। ये नॉर्मल 10 रुपये का 10 रेज वाला कॉइन है जो कि 2011 से लेकर के 2019 तक आपको अलग अलग मिनटों द्वारा दिखाई दिए। अब हम इस कॉइन को पलटते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये भी इस सीरीज का ही 10 रुपये का एक कॉइन है जो कि गलती से इस कॉइन के मेटल पर, इस कॉइन के प्लेनचिट पर ढाल दिया गया। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये कॉइन जो है वो इस कॉइन के प्लेनचिट पर ढाला गया है, वो हमें पता चलता है उस कॉइन के मेटल और वेट से। इस कॉइन का जो मेटल है और इस कॉइन का जो मेटल है वो बिल्कुल सेम है, और इन दोनों का वेट भी लगभग सेम है, क्योंकि जब भी कॉइन सर्कुलेशन में आता है तो कुछ उसके अंदर घिसावट आती है, तो ज़रा बहुत मिलीग्राम का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, पर अप्रॉक्स जो है वो सिमिलर ही रहता है। तो अब हम कैसे पहचाने कि जो हमें कॉइन मिल रहे हैं जनरल सर्कुलेशन से वो OMS कॉइन है या फिर एक नॉर्मल कॉइन है? तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा उस कॉइन का मेटल कॉम्पोजिशन। जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो कॉइन थे रेन ड्रॉप सीरीज के, ऐसे वाले रेन ड्रॉप सीरीज के कॉइन और ऐसे वाले 10 रेज वाले कॉइन, इन दोनों का मेटल आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। ये बायोमेटेलिक है और ये सिंगल मेटल का है। तो ये जो कॉइन था ये एक व्यक्ति को जनरल सर्कुलेशन से ही मिला था। आप देख सकते हैं इस पे जनरल सर्कुलेशन में आने के कारण यहाँ पर कुछ रस्ट का निशान, और पीछे भी आप देख सकते हैं। ये परफेक्ट UNC कॉइन नहीं है जो कि हमने पैकेट से निकाल कर अपने कलेक्शन में जोड़ा हो, नहीं। ये जनरल सर्कुलेशन में ही किसी व्यक्ति को कॉइन मिला था, उनसे एक डीलर को मिला, फिर डीलर से मैंने अपने लिए लिया कलेक्शन के लिए। तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, अगर हमको मेटल की किसी भी कॉइन की जानकारी है तो हम बहुत आसानी से जो है बायोमेटेलिक कॉइन या फिर सिंगल ब्रोंज के कॉइन या निकल ब्रास के कॉइन हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस कॉइन का जो वेट होता है वो लगभग 6.74 ग्राम होता है, और जो ये कॉइन है इसका जो वेट होता है वो 7.7 ग्राम होता है। तो अब हम इसका वेट करके देख लेते हैं और इसका डायमीटर भी चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन कॉइन्स का डायमीटर देखेंगे नॉर्मल कॉइन्स का, तो आप देख सकते हैं 10 का कॉइन अलग आपको दिखाई देगा यहाँ पर रिम, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो बड़ा है और इसका डायमीटर जो है वो छोटा है। और इन दोनों का देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा, एक आपको अलग से रिम दिखाई देगा पीछे वाले कॉइन का, क्योंकि इन दोनों का जो डायमीटर है वो अलग है। और अगर हम इन दोनों का देखते हैं तो आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा, पर जो अलग अलग मेटल होते हैं उनकी डाइस का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। कोई जो मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है। तो सबका जो प्रेशर होता है कॉइन को ढालने के लिए मशीन पे वो अलग अलग होता है। तो आप देखेंगे तो इसका जो वेट अभी मैं करके दिखाऊंगा तो वो लगभग सिमिलर आएगा, आपको दिखाई देगा। पर इसमें आपको देख सकते हैं बहुत हल्का सा आपको रिम हल्का सा दिखाई देगा, देख सकते हैं आप बहुत हल्का सा। अब ये देख सकते हैं ये पतला भी हो गया है और ये इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो ये जब प्रेशर इसके ऊपर पड़ा, जो कि इस कॉइन का प्रेशर था, वो जब इस मेटल पर पड़ा तो वो हल्का सा जो है वो फैल गया। इसका हम वेट करके देख लेते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल जो 10 रुपये का कॉइन है उसका वेट कर लेते हैं। 7.68
लगभग इसका जो वेट होता है वो 7.71 ग्राम होता है। मैंने जैसे कि बताया कि मिलीग्राम में देख सकते हैं आप, ये टिल्ट होने के कारण ऐसा हुआ, मिलीग्राम के अंदर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अब हम 5 रुपए का जो रेन ड्रॉप सीरीज का कॉइन है उसका वेट कर लेते हैं। इसका वेट है 7.8 ग्राम, जो कि इसका स्टैंडर्ड वेट है। अब हम वेट करते हैं इस OMS कॉइन का। आप देख सकते हैं 6.74 ग्राम, तो इसका वेट भी लगभग उतना ही आ रहा है, आपको दिखाई देगा। इस कॉइन के अंदर एक खास बात और है जो कि इसको थोड़ा सा और रेयर बना देती है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जो OMS कॉइन है, ये जो है वो 10 रेज वाला, जो कि ये वाली सीरीज आई थी, इनका आप देख सकते हैं ये जो OMS कॉइन है, ये जो सीरीज है इसकी, ये पुरानी सीरीज है। पुरानी सीरीज मतलब जो 2011 से 2019 तक बनाए गए, पर जो इसका प्लेनचिट इस्तेमाल किया गया है वो न्यू 5 रुपीज के कॉइन, जो कि 2019 से आप देखेंगे तो जो कॉइन का वेट था और जो थीम थी वो बदल दी थी, फिर वो रेन ड्रॉप सीरीज में आए थे। तो इसका जो प्लेनचिट है वो नया वाला इस्तेमाल किया गया, पर जो डिजाइन था वो पुराने वाला ही है, तो ये इसे थोड़ा सा और रेयर बना देता है। अब हम बात करते हैं इस OMS कॉइन के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, कि इस कॉइन की किस कंडीशन में कितनी आपको मार्केट प्राइस मिल सकती है। आप देखेंगे ध्यान से तो ये कॉइन भी बॉम्बे मिंट का कॉइन है। तो जैसे कि हमने इस 10 रुपए के OMS कॉइन के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है, अब हम बात करते हैं इसकी करंट मार्केट प्राइस के बारे में। अगर आपके पास ये कॉइन फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के बीच है तो आपको इसके आसानी से 7,000 से लेकर 10 से 12,000 रुपए तक मिल सकते हैं, और अगर आपके पास ये कॉइन AUNC या फिर UNC कंडीशन में है तो आपको इसके आसानी से 14 से 16,000 रुपए के बीच मिल सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।